बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और दुआ है कि खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। तो जनाब, इस वक्त हम मालकंडी से निकल के फेरी लैंड होटल में जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ से निकल के हम लोग आ गए हैं महांडरी। और ये जो बच्ची है ये है मेरी छोटी नंद, यानी कि मेरे ससुर की जो सेकंड मैरिज है उससे जो उनकी बेटी है वो वाली है। तो वो ऊपर जो है ना चप्पल कबाब की जगह है और यहाँ से इस वक्त हम लोग ले रहे थे चप्पल कबाब। और चप्पल कबाब और रोटियाँ लेकर हम लोग चले गए थे खनिया। प्रोग्राम हमारा ये था कि हम खनिया में बैठ के खाएंगे। तो यहाँ से जी बहुत ही खूबसूरत मनाजिर शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर खूबसूरत मनाजिर है ना वहीं पर इतने कोई यहाँ पे खड्डे हैं ना कि अल्लाह की पनाह है। क्योंकि ये एरिया जो है कुछ लैंड स्लाइडिंग एरिया भी है, उसकी वजह से भी रोड्स ख़राब हैं, और कुछ जो वो डैम बन रहा है ना उसकी वजह से भी। और ये है जी खूबसूरत मंज़र खनिया का। यहाँ पर खनिया के हट्स बने हुए थे, उन हट्स में बैठ के हमने खाना खाया और नीचे दरिया का माशाल्लाह खूबसूरत मंज़र। और यहाँ पर ना व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि खनिया का जो इलाका है ये थोड़ा सा नीचे है दरिया के करीब। तो ऊपर जो पूरे पूरे पहाड़ और पूरे पूरे वो नज़र आता है ना सब्ज़ा, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर जी ये मैं खड़ी थी, मैंने कहा चलो जी एक पिक्चर ही हो जाए। और यहाँ पर हम सब ने पिक्चर्स बनाई क्योंकि यहाँ पे मंज़र बहुत ही खूबसूरत था। और ये जो एरिया है ना ये मुकम्मल मतलब सरसब्ज़ नज़र आता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मौसम जो है ना वो गर्म है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं है। मर्दों ने जुमा पढ़ना था, इस वजह से कागान पहुंचकर उन्होंने हमें हमारे जो एक रिलेटिव हैं उनके घर बिठा दिया था। और ये उनके घर से बाहर नज़र आ रहा था डैम बन रहा है जहाँ पर वहाँ के ये सारे ना चाइनीज़ का रिहाइश बनी हुई थी। और ये उनके घर के साइड का मंज़र है। ये पानी जो है उनके घर से साइड से जाता है और यहाँ पर ना दरवाज़ा इन्होंने निकाला हुआ है तो ईज़िली जो है ना बंदा पानी में इंजॉय कर सकता है। लेकिन पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ था। फिर कागान से जब रवाना हुए मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द हो रहा था और मैंने मोबाइल वगैरह बंद किया और बस सीट के साथ में सर टिका दिया क्योंकि मुझसे बिल्कुल सर दर्द बर्दाश्त नहीं होता। फिर यहाँ पंजाब फूड्स के आए हम और यहाँ किनारे पे बैठ के ना हमने यहाँ चाय पी तो मैंने बस से थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाया। उसके बाद जी हम सीधा गए बटाकुंडी। और बटाकुंडी में ये होटल है, इसका नाम था डी रोज़ होटल। और यहाँ पर रूम्स बहुत साफ़ हैं, बहुत अच्छे हैं। होटल भी बहुत साफ़ सुथरा है। वॉशरूम तो मेरी पसंद के हैं ना, बिल्कुल साफ़ सुथरे। और थी यहाँ पर माशाल्लाह बटाकुंडी में ना ठंड काफ़ी थी। और ये जो व्यू नज़र आ रहा है ना ये आपको हमारे रूम का व्यू नज़र आ रहा है। ये सामने बेड पर मैं बैठी हुई हूँ। घर से जाते हुए ना सिरिलैक के साशे में ले गई थी अपने साथ। तो मैंने जाते साथ ही पहले हमाइल को खाना खिला दिया था, उसके बाद हमारा भी खाना आ गया था। खाना हमने ना यहीं होटल के अंदर ही ऑर्डर किया था और हमने बनवाई थी चिकन कढ़ाई जो कि बे इंतहा मज़ेदार थी, बहुत ही मज़ेदार। और तवे पे पकी हुई रोटियां थी जो कि कढ़ाई के साथ बहुत ही मज़ा दे रही थी। और साथ में हमने मंगवाई थी फ्रेश सैलेड। और खाना खाते वक्त हम इतने थके हुए थे ना, बस फटाफट खाना खाया थोड़ा सा और हम लोग फटाफट से सो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये सुबह हो गई थी यहाँ पर और इस वक्त टाइम जो है ना वो तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे का वक्त था। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चलती हूँ, इस वक्त कोई भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पर्दे का मसला होता है, मैं इस तरह खुल के बाहर नहीं आ जा सकती। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर का एंजॉय मौसम करके आते हैं थोड़ा सा और थोड़ा व्यू देख के आते हैं। रात को जब हम आए ना तो इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन जिस वक्त माशाल्लाह सुबह मैं बाहर निकली हूँ तो मेरा दिल इतना कोई खुश हो रहा था ना सारा मंज़र देख के। और यहाँ पर जो इस वक्त हवा में खुनकी थी ना, मैंने गर्म शॉल ओढ़ी हुई थी और उसमें भी मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही थी। नीचे ऊपर सब तरफ आपको यहाँ पर नज़र आते हैं मटर और आलू। और यहाँ पर जी इस तरफ भी इनकी पार्किंग है और दूसरी साइड पे भी इनकी पार्किंग है सारी। और मज़े की बात यह है कि ये जो होटल है ना ये इतनी खूबसूरत जगह पर प्लेस है कि यहाँ पर ना आपको बैक साइड पे भी पूरी बटाकुंडी नज़र आती है, सामने भी सारे बटाकुंडी के और सैरी के पहाड़ नज़र आते हैं और इस साइड पे भी ना पूरी आपको बटाकुंडी नज़र आती है। और वो जो विंडो जिस पे मैंने अभी पॉइंट किया ना ये हमारे रूम की विंडो है और एक विंडो इस साइड थी, एक विंडो दूसरी साइड थी। वो साइड पे इनका किचन है और बहुत खूबसूरत जगह पे है। बटाकुंडी जब मेन एरिया में आप पहुंचते हैं ना पुल से पहले आप वहाँ पर डी रोज़ होटल पता करें तो आपको इजीली ये होटल मिल जाता है। बोर्ड भी इसका लगा हुआ है रोड पर और ये बहुत खूबसूरत जगह पे है। वो ऊपर जहाँ पर अभी है ना जगह वहाँ पर हमारा एक घर बन रहा है मेरे ससुर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब हम आएंगे तो घर पे आएंगे। तो उसके बाद ना मैं अंदर आ गई थी क्योंकि कुछ लोग उठ रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने बुर्का नहीं पहना हुआ था। फिर अंदर आके तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, मैंने कहा यार क्या करूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, मैंने कहा उठे ना मेरे साथ बाहर चलें। और यहाँ पर जो है ना हमाइल सो रही है
तो फिर मेरे हस्बैंड उठे, अभी ना मैं और मेरे हस्बैंड बाहर जाएंगे और हम थोड़ी चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। बच्चे नीचे सो रहे थे तो मैं आपको दिखा रही थी लेकिन नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैक हो गया। तो मैंने फिर चिटखनी खोली आराम से और मैंने खिड़की खोल के ना मैंने कहा चलो यार थोड़ा बाहर का मौसम एंजॉय करते हैं। और देखें ऐसी बहाव ना हमारे यहाँ सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह खिड़कियों के शीशों पर होती है, जो कि इस वक्त वहाँ पर है, तो आप मौसम का अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको पहले ना फ्रंट साइड दिखाई थी, अभी ये आप देखें कि ये होटल की बैक साइड है और थोड़ा सा सूरज निकल चुका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो सामने जो होटल है उसका नाम है स्काई लार्क, छोटा सा होटल है, उसमें 4, 6, 8 कमरे हैं शायद, और वो भी बहुत रिजनेबल था। आई थिंक वो भी यही कोई 3,500 4 हज़ार रुपये, क्योंकि अगस्त का महीना है तो अगस्त में काफ़ी जो है ना वो रश छट चुका होता है। वहाँ नीचे मकामी लोगों के घर हैं और इस वक्त यहाँ से ना मर्द गुजरना शुरू हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो यार हम अंदर चले जाते हैं। फिर हम यहाँ से निकले और हमने कहा चलो जी थोड़ा घूमते फिरते हैं। सबसे पहले हम आए यहाँ पर मटर और आलू की जहाँ पर फार्मिंग होती है ना वहाँ पर। यहाँ पर आम लोगों का दाखिला मना होता है, सिर्फ वही लोग जो उनके रिलेटिव्स होते हैं या फिर उनके कोई जानने वाले होते हैं उनको ये लोग यहाँ विज़िट करवाते हैं। तो इस वक्त हम थे फार्म पर। यहाँ पर मटर आलू की जो काश्त होती है ना बहुत ही बहुत बड़ी जगह है और बहुत प्यारे हट्स इनके बने हुए हैं जहाँ पर ये लोग अपने लोगों को ठहराते भी हैं। लेकिन हम यहाँ नहीं ठहरे थे, हम अपने होटल ही ठहरे थे। उसके बाद हम बाबू सर टाप वाले रास्ते पर जा रहे थे कि ये ग्लेशियर नज़र आया और यहाँ पर ना ये बनी हुई थी सीढ़ियाँ। तो बच्चों ने कहा कि हमने अभी अभी यहीं पर उतरना है और यहीं पर पिक्चर्स बनानी है। तो फिर हम उतरे वहाँ पर, बच्चों की पिक्चर्स बनाई और फिर हम रास्ता लिया हमने। तो हम सीधा गए मून रेस्टोरेंट पर हमने दिन का खाना खाया। प्राइजेस थोड़े से हाई मून रेस्टोरेंट के, लेकिन खाना जो है वो बहुत टेस्टी था। खाना खाने के बाद हम वहाँ से वापस हुए और हम आगे नहीं गए, क्योंकि बाबू सर टाप की जो झील है हमने बड़ों ने तो देखी हुई थी, लेकिन बच्चों का ये था कि जी हमने झील नहीं देखनी, हमें जो है ना आप लोग पानी के पास ले जाएं, पानी पर पिक्चर्स बनानी है। फिर पहले बच्चों को एक आबशार पर लेके गए, वहाँ पिक्चर्स बनाई। फिर हम वहाँ से आगे हुए तो इनको समर विद लेस का वो नज़र आ गया बोर्ड। फिर हम बच्चों को वहाँ ले गए, वहाँ से हमने इनको लेस वगैरह दिलाए। लेस के ऊपर ये बस ये मायो वगैरह डाल के ना, मैं समझी शायद ताज़े ताज़े लेस बना के देंगे। खैर फिर यहाँ पर ना प्याला झील से थोड़ा सा आगे यहाँ पर पानी बिल्कुल स्लो हो जाता है, इतना स्लो कि बच्चों के डूबने का या जाने का ख़तरा नहीं है। और यहाँ पर बाकायदा नीचे आने के रास्ते वगैरह बने हुए हैं। तो फिर बच्चों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ ले आए और बच्चों ने थोड़ा सा पानी के साथ खेल लिया ताकि इनकी तसल्ली हो जाए। और ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और हम अबीर का ना बस बहुत ही ख्याल रख रहे थे, बहुत डर लग रहा था कि कहीं अबीर जो है ना पानी में बह ना जाए। और इस सफ़र में ना सबसे ज़्यादा यस्सा और अबीर एक्साइटेड थे, क्योंकि इनाया जो है वो 3-4 साल पहले आकर यहाँ से ये सब कुछ देख के जा चुकी हैं। लेकिन यस्सा और अबीर जो है ना इन्होंने फ़र्स्ट टाइम इसको देखा, यानी यस्सा ने पहले देखा हुआ है लेकिन चूँकि यस्सा छोटा था तो वो भूल गया था। और अभी जब उसने ये देखा है ना तो वो इतना खुश है, वो तो यही कह रहा है कि मैं हर साल अब्बू जी के साथ आऊँगा। अपने दादा को जो है ना मेरे बच्चे अब्बू जी बुलाते हैं, तो मैं हर साल अब्बू जी के साथ आऊँगा। खैर जी, ये सामने ना मैं आपको दिखा रही थी, बहुत ही खूबसूरत बादल आए हुए थे और यहाँ पर अबीर जो है ना पत्थरों पर बैठी थी। अब मैं इनको कह रही थी कि चलें चलें चलें, लेकिन बच्चों ने जाना नहीं था। फिर थोड़ा सा आगे आए, दूसरी आबशार नज़र आ गई, तो अब इनको इस आबशार पर बैठना था। मैंने कहा अच्छा बैठ जो, मैं पिक्चर्स ले लेती हूँ। फिर वहाँ मैंने एक पिक्चर अपनी ली, बाकी कुछ पिक्चर्स बच्चों की ली। और यहाँ से जी ये व्यू है, वो सामने ऊपर पहाड़ पर आप देख सकते हैं बादल। इन बादलों की पिक्चर्स मैंने क्लिक की, मेरा बस नहीं जा रहा था कि मैं इन बादलों में घुस जाऊँ। उसके बाद हम गए होटल और आज हमारा होटल शिफ्ट करने का इरादा है। इस सफ़र का सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि हमने एक जगह अपने आप को बंद नहीं किया, बल्कि हम ना होटल चेंज करते रहते थे। जैसे हमने पहले एक होटल लिया, फिर हमने उसको चेकआउट किया, फिर हमने यहाँ पर आके ये दूसरा होटल लिया, फिर हमने इसको चेकआउट कर दिया नेक्स्ट डे। यानी बाबू सर टाप से आके ना वो वाली रात हम यहीं सोए थे, यानी दो नाइट्स हमने यहाँ डी रोज़ होटल में गुजारी थी। और फिर उसके बाद जो है ना 2 नाइट्स के बाद मैंने कहा कि चलो यार अब शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने ना सामान वगैरह पैक किया। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, हमारे जो रिलेटिव्स हैं ना कुछ, यानी मेरे ससुर के जो सेकंड मैरिज है उसमें जो उनकी मिसेज़ है ना वो बेसिकली इस इलाके से हैं, बेटाकुंडी के इलाके से हैं। और वहाँ ऊपर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ससुर का भी घर भी बन रहा है माशाल्लाह से, तो फिर तो हम आएंगे इंशाल्लाह, अपने घर ही रहा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो भी हम होटल में रह रहे थे। अभी हम जा रहे हैं उनके पास। आज दिन का खाना भी हमारा उन्हीं के पास है और फिर उसके बाद वो हमें ले जाएंगे अपने कुछ रिलेटिव्स के पास। तो
اور ہم پہنچ گئے تھے ان کے ریلیٹیوز کے گھر. بہت مزہ آیا. یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت عزت کرنے والے, بہت محبت دینے والے. پھر انہوں نے کہا آئیں آپ کو ہم اوپر بٹا کنڈی گھمانے لے کے جاتے ہیں. اور ہم نکلے باہر. ہم نے مٹر کے کھیت دیکھے. بچوں نے اتنے مٹر توڑ توڑ کے کھائے نا, کیونکہ جن کے گھر ہم گئے تھے انہی کے اپنے مٹروں کے کھیت تھے. تو ہمیں بہت مزہ آیا نا. مطلب ہم یہاں پر گئے, ہم نے یہاں پر خوب ساری پکچرز بنائیں اور بچوں نے خوب انجوائے کیا. اور یہاں پر نا کیونکہ پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے نا پتلی پتلی نالیاں بہتی ہیں پانی کی, تو بچوں نے, اور یہ بالکل صاف ستھرا ٹھنڈا یخ پانی ہوتا ہے, تو بچوں نے اس پانی میں اتنا انجوائے کیا نا. یسا نے اپنی چپل چھوڑ دی پانی میں. وہ اتنے پریشر سے یہاں پر پانی آتا ہے کہ ایک دم سے نا چپل یسا کی بہ گئی. شکر ہے کہ یہ ریلیٹیوز کی لڑکیاں میرے ساتھ تھیں, تو ان بیچاریوں نے جلدی سے آگے بڑھ کے نا ان کی چپل پکڑی یسا کی, کیونکہ میں تو بھاگ بھی نہیں سکتی اور ایسی جگہ پہ تو بالکل بھی نہیں بھاگ سکتی. اور یہاں پر نا سارے کپڑے انہوں نے اپنے گیلے کر دیے تھے. ابھی میں جانے والی ہوں. آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو چینل سبسکرائب, ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.